नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज। लगातार हम लोग आपको दिखाते रहते हैं कि ग्राउंड की स्थिति क्या रहती है और ग्राउंड पर जाकर वस्तु स्थिति से आपको रूबरू कराते हैं ताकि आप भी सावधान रह सकें। आपके यहाँ होने वाली घटनाओं के बारे में आपको जानकारी हो, आपका अधिकार आपके जहन में हो और उसका हनन ना हो, इसका आप ध्यान रख सकें। अभी हम हैं जीटी रोड पर, जो दिल्ली से कलकत्ता तक मिलाने वाली रोड है, यही है जीटी रोड। अभी हम धनबाद में हैं, जहां चौड़ीकरण का काम चल रहा है। आप देख रहे हैं मेरे पीछे कि चौड़ीकरण का काम चल रहा है। आरोप है यहां के स्थानीयों का कि यहां बोल्डर के जगह पर किसी भट्ठे का राख से इसे भरा जा रहा है और इसके ऊपर ही जीटी रोड का चौड़ीकरण होगा, सड़क बनाया जाएगा और जो लोड लेकर गाड़ियां यहां से गुजरेगी तो समझ लें कि ये कितने दिनों तक चलेगी। स्थानीयों का सवाल भी सही है, क्योंकि आपने देखा कि गंगा पर बनने वाली पुल किस तरह से भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ा और धंस गया। वह गंगा का पुल जो सुल्तानगंज में बन रहा था, यदि उसका उद्घाटन हो गया रहता तो समझिए स्थिति क्या रहती। अब ये लोग इसलिए यहाँ सजग हैं और बता रहे हैं कि क्या रोड पर राख दिया जा सकता है, यानी राख के ऊपर क्या रोड बनाया जा सकता है। आरोप यही है। क्या है पूरा मामला, इनसे समझते हैं, फिर हम इस पे चाहेंगे कि कुछ विश्लेषण करें ताकि आप इसे समझ सकें। क्या है पूरा मामला? सभी को पहले मेरा नमस्कार, जोहार। कल रात 12 बजे यहाँ रात में ही माल गिराया गया है, रॉ मटेरियल जो जीएसबी गिरना चाहिए, जीएसबी के बजाय भट्टा का राख जो होता है उसको कंपनी के द्वारा यहाँ पर गिराया गया है, जो ये सरासर गलत है, पूरा निंदनीय कार्य है। ये पूरा अनियमितता से काम एनएच का कर रही है ये कंपनी। इसका देख रेख कोई नहीं कर रहा। सबसे बड़ा चीज़ है कि एनएच पे अगर ऐसा काम हो रहा है तो एनएच के अधिकारी लोग को आगे आकर के देखना चाहिए और जो ऐसा काम कर रहे हैं उसके पर सख्ती से पेश आकर के उसका लाइसेंस जब्त करना चाहिए। आज का क्या मामला था? आज का मामला यही है कि हम लोग आए, ग्रामीणों ने विरोध किया कि यहाँ पर जो सड़क का निर्माण किया जा रहा है, ये भविष्य के लिए हम ही लोग इस पे चलेंगे, गाड़ियाँ चलेगी, बड़ी बड़ी हेवी व्हीकल सब चलेगा। अगर ये राख से रोड बनेगा तो ये तो तुरंत ध्वस्त हो जाएगा, कंपनी बनाने वाला बना के चल जाएगा, अपना बिल लेकर के चल जाएगा। मगर रहना हम लोग को है, सरकार को जो रोड पे व्हीकल चल रही है वो टैक्स दे रही है। अगर ऐसा काम होगा और काम आपका ध्वस्त हो जाएगा तुरंत, तो ऐसा काम करने से कोई फायदा नहीं है। प्रश्न नहीं किया आप लोगों ने? हम लोगों ने प्रश्न किया तो जो कंपनी का अधिकारी था वो भाग गए। हम लोगों ने उनसे वार्ता किया, हमने कहा कि अगर आपका लैब अथॉरिटी है, इसका लैब आपको इजाज़त दिया है, अनुमति दिया, तो उसका पेपर दिखलाइए, उसके बाद आप काम कीजिए। क्या बोला? वो लोग भाग गए। आप अपना नाम बताएं। विकी खान, समाज सेवी। और ये स्थिति है, हम चाहेंगे कि आपको दिखा दे। ये है सड़क जीटी रोड, ग्रेट ट्रंक रोड, जिस पर आप देख लें जो पहले से बनी हुई है, ये जो सड़क का निर्माण हुआ है, अभी भी आपको यहाँ गिट्टी दिखाई दे रहा होगा, कितनी मजबूती के साथ बनाया गया है। वहीं आप इसे देख लें, किसी भट्ठे से लाकर उस मलबा को यहाँ फेंक दिया गया है। ये अलग बात है कि इसके बगल में नाली का निर्माण हुआ है, तो कहीं ना कहीं जहन में होगा कि यहाँ अगर राख भी दे देंगे तो रोड टूटेगा नहीं। लेकिन समझने की बात यह है कि यदि आप कहीं से गुजर रहे हैं और रोड पर दरार या रोड पर गड्ढा मिलता है तो उसका कारण ये भी हो सकता है कि जिस समय निर्माण कार्य होता है उस समय अनियमितता बरती जाती है, जिसके चलते निर्माण होने के कुछ ही समय के बाद आप देखेंगे कि रोड में गड्ढा हो जाता है। लोग तो गड्ढे में ही रोड बोलना प्रारंभ कर देते हैं। आखिर हो भी क्यों नहीं, यदि निगरानी ना किया जाए, ईमानदारी ना बरती जाए। यह ज़रूरी नहीं है कि सभी जगह के लोग अलर्ट मोड में हों और इस तरह से देखें, चूँकि यह जनता की गाड़ी कमाई है, उसके टैक्स से ही सड़क का निर्माण होता है। तो जनता की नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि वो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखें, जिससे कि आने वाले समय में लोगों को सही सड़क मिले। अब यह देखना होगा कि अथॉरिटी के लोग क्या कहते हैं, क्योंकि इन्होंने कहा कि जो अधिकारी यहाँ थे, जब उनसे प्रश्न किया गया तो वो भाग खड़े हुए। यहाँ तक कि सुरक्षा के मानकों को भी ताक पर रखा गया है। हम चाहेंगे हमारे कैमरामैन दिखा दें आपको, कुछ ही दूरी पर एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, क्योंकि कोई फीता नहीं दिया गया जिससे कि सूचक चालक को मिले और वो
दुर्घटना से बच सके। अब देखना होगा कि ये तो एक मामला है जो प्रकाश में आया है, क्या ये दूसरे जगह भी ऐसा ही हुआ है? क्या इसमें सरकार को ध्यान नहीं देना चाहिए? नितिन गडकरी लगातार कहते हैं कि सड़क के मामले में हम पुरजोर काम कर रहे हैं। यदि स्थानीय तौर पर इस तरह की अनियमितता की जाती है तो इसमें सरकार को तो नहीं कह सकते हैं, परंतु स्थानीय लोगों पर नकेल कसा जाए यह बात जरूर रह सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट कार्तिक के साथ मनीष कुमार झा, झारखंड, JK24/7 न्यूज। ये जो राख गिरा रहे हैं, आरोप है इन लोगों का कि राख से भर रही है कंपनी, तो रोड कितना मजबूत होगा? तो राख क्यों गिरा? देखिए, ये तो NH वाला बताया है गिरवाने के लिए, तभी हम लोग गिरवा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग का जो ऊपर का लेवल का जो साहब है वो हमको बताया जी ये वाला गिरवाओ। हम इसके विषय में मना किया गाँव वाला जी नहीं मत गिराओ, तो हम कंप्लेंट कर चुके हैं TPM साहब को, तो बोले ठीक गाड़ी खड़ा रखो हम आते हैं। उन्होंने क्या कहा? बोले गाड़ी खड़ा रखो हम आते हैं, बात करते हैं। आए नहीं अभी तक? आए आ रहे हैं। अच्छा, ये कहाँ का माल है आपके नज़र में जो आप गिरा रहे वो हैं? 413 का माल है, हमको कंप्लीट पता नहीं, समझे ना, कोई फैक्ट्री का। नहीं, ये तो राख दिख रहा है ना, तो ये लाया कहाँ से गया? कुछ जानकारी आपको? नहीं, हमको नहीं जानकारी है। आप किस पोस्ट पर हैं? अभी हम हाईवे हेल्पर में हैं। नाम क्या आपका? सुधाकर मिश्रा। मेरा नाम अब्दुल मन्नान है। मैं प्रदेश के उपाध्यक्ष हूँ मिशन मोदी अगेन PM का। अभी बहुत दुख की बात है कि हमारे राष्ट्र के जो प्रधानमंत्री हैं, हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री जो हैं, वो सर्वांगीण योजना के लिए, राष्ट्र के लिए वो समर्पित हैं। वो उन्होंने ऐसा काम किया है और कर रहे हैं कि लोग उनसे जो है वो फूले नहीं समा रहे हैं। भारत के लोग, पूरे भारतवर्ष के लोग उनसे खुश हैं। बहुत दुख की बात है कि ये हमारा जो सौराष्ट्र योजना जो है, ये पथ निर्माण का जो ये क्या नाम है, पानागढ़ टू ये क्या नाम है, बरवड्डा टू पानागढ़ जो रोड बन रहा है, उसमें जो गुणवत्ता का जो ये ग्रामीणों से आया है कंप्लेन, और मैंने खुद स्वयं भी जा कर के देखा है कि वहाँ का जो क्वालिटी जो है वो पूरा जो है डस्ट दे दिया गया है और उसके ऊपर मट्टी मैंने थूक पालिश का काम किया जा रहा है। और उससे लोग नाराज़ हैं कि आज तो वो काम करके चला जाएगा ठेकेदार, कल हम लोगों को ही इसको झेलना पड़ेगा। और राष्ट्र का काम है, हमारे मोदी जी बोलने का ये कहना है कि राष्ट्र से लेकर के कोई भी आदमी किसी भी तरह से कोई गलत काम करता है तो उसको पकड़ने की बात है। ये तो सीधा सीधी ठेकेदार और कॉन्ट्रैक्टर जो है इसमें ये गलत काम कर रहे हैं, ऐसा काम नहीं होना चाहिए। और आप देख सकते हैं, वहाँ जा कर के स्वयं देख सकते हैं कि वो छाई गिरा हुआ है और छाई को जो है लेवलिंग करके उसको रोड का रूप दिया जा रहा है। आप चूँकि सरकार में BJP की सरकार है, NDA की सरकार है, आप इस पर क्या पहल कर रहे हैं? देखिए, जो कल्याणकारी योजना है उसके लिए हम लोग घर घर जा कर के जब बोल सकते हैं तो ये तो रोड का काम है। ये इसमें तो हम लोगों को एकदम खड़े होकर के नहीं, चढ़ करके बोलना है कि आप अच्छा काम कीजिए। मेरे प्रधानमंत्री जी अनेक पैसा ला करके, बहुत सारा पैसा ला करके ये लोगों की सुविधा के लिए रोड बनवा रहे हैं। और फिर 3-4 साल के बाद ये GT रोड है, कोई छोटा मोटा रोड नहीं है, GT रोड है। GT रोड का अगर ऐसा काम होगा तब तो सब खत्म हो जाएगा। किसी मंत्री से बातचीत आपकी हुई इस विषय पर? नहीं, इस ओर तो आज कंप्लेन मिला है। मैं इस मैटर में जो है केंद्रीय मंत्री से भी बात करूंगा कि ऐसा बात हो रहा है। मैं लिखित भी करूंगा, क्योंकि हमारे जो मंत्रालय में लोग बैठे हुए हैं, हमारे जो मंत्री महोदय हैं, उन लोगों से मेरी बात होगी और मैं इस पर एकदम निष्पक्ष उनको बोलेंगे कि आपको काम करना है तो ठीक से करिए। ये लोग तो रोड में जो लोग अगर काम करने जाएगा तो चमका धमका करके काम करके किसी तरह पार करना का काम कर, ये सब गलत बात है। अपने आसपास से लेकर देश दुनिया के प्रमुख समाचारों के लिए सब्सक्राइब करें News 69 भारत। हमेशा आपके साथ, सच के साथ, सच पर बात।